देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जिस तरीके से यहाँ पर एक क्रिएटर समिट हुआ है, आप देख रहे हैं युवाओं के नाम पे किस तरीके से राजनीति चल रही, कोई कॉकरोच बन रहा है, और आपने जिस तरीके से योगी जी के कार्यों को एक तरीके से क्रिएटरों को बताया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बीते 10 साल योगी जी के? देखिए, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, उससे कुछ नहीं होना जाना, वो ठीक है। वो जो अभी जैसे बात हो रही थी कि सबको आज़ादी है अपनी अपनी बात कहने की, कॉकरोच को भी आज़ादी है, छिपकली को भी आज़ादी है, वो विषय नहीं। अभी मैं देख रहा था किसी ने कोई और छिपकली पार्टी बना ली है, तो ठीक है, वो विषय नहीं है। मूल विषय ये है कि भारत बदल रहा है ना, और भारत बदल रहा है तो उसमें सबकी भूमिका है। और जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं तो फिर मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतनी धारणाएं, उतने, तो उसमें कोई टकराव की बात नहीं होनी चाहिए। सब अपनी अपनी बात कहें, फिर जो देश जिसको स्वीकार करेगा वो आगे जाएगा। योगी जी और बाकी नेताओं में क्या देखा आपने? 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तमाम नेताओं से आप एक तरीके से रूबरू हुए हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री आपने देखे, योगी जी में क्या खास बात है? देखो, दो बातें हैं जो योगी आदित्यनाथ को बाकी से अलग बनाती हैं। एक, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, आज नहीं, मुख्यमंत्री ने जब से वो राजनीति में आए तब से लेके आज तक, सुविधा के हिसाब से अपनी विचारधारा में कभी किंतु परंतु का समझौता नहीं किया, कभी नहीं। जो पहले दिन कहा वही आखिरी दिन कहा, जो एक मंच पर कहा वही दूसरे मंच पर कहा। राजनेताओं के साथ ये सबसे बड़ी शिकायत होती है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपने विचारधारा को ट्रिम करते रहते हैं। जैसे दाढ़ी होती है ना, ट्रिम करना, वैसे वो विचारधारा को अपने कहे को कहते नहीं मेरा आशय ये था। नहीं, योगी जी ने कभी नहीं कहा मेरा आशय ये नहीं वो था। उन्होंने जो कहा डंके की चोट पर कहा और उस पर टिके। एक और दूसरी चीज क्या है, न्याय होता हुआ दिखे, ये, हाँ, ये उनकी जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है। देखिए क्या है, मैं अक्सर कहता हूँ जिधर लोग सिरहाना रखते मैं उधर पैताना कर देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ बड़े बड़े कद का नेता, बड़े कद का अगर नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने तो वो पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा, ये सब भी बनाए, लेकिन केवल इसके लिए नहीं, क्योंकि इस सब बनाने के लिए एक तंत्र है जो बनाता ही है कुछ ना कुछ। आपने कभी देखा कि सड़क कतई ना बनी हो? कुछ ना कुछ तो बनती है, क्योंकि सड़क इसलिए भी बनेगी क्योंकि जो सड़क विभाग में काम कर रहे हैं फिर वो क्या करेंगे अगर सड़क नहीं बनेगी? आप समझ रहे हैं ना? बड़ा नेता जब आता है तो वो बड़े लक्ष्य के लिए आता है, वो बड़ा लक्ष्य साधना चाहिए। कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए। 2 स्कूल ज़्यादा बने, 2 स्कूल कम बने, इसका कंपटीशन नहीं है। कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए। वो दिखी आपको बदलते? वो दिखी है, और न्याय होता हुआ दिखा लोगों को, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। नहीं, देखिए, ये तो खैर अब अखिलेश जी से पहले भी उनके धारा के तमाम लोग ऐसा कह चुके हैं कि मुझे याद है 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर भाजपा वाले जीत गए, मोदी फिर से तीसरी बार हो गए तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। 24 के बाद इतने चुनाव हो लिए। ये इस बात का, इस देश में चुनाव और लोकतंत्र को इंदिरा गांधी समाप्त नहीं कर पाई, दूसरा माई का लाल क्या समाप्त कर देगा? ये नॉनसेंस। सोशल मीडिया पर आप में जहां भी वीडियो आप सोशल मीडिया पर आप पर कमेंट करते हैं कि आप योगी जी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? नहीं, विषय तारीफ और आलोचना का नहीं, व्यक्ति का मसला ही नहीं कि वो योगी जी से हमारा रिश्ता है कि नहीं है, ये विषय ही नहीं। विषय ये है कि हमने उत्तर प्रदेश को नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल से लेके आज तक देखा है। उसमें दर्जन भर से ज़्यादा मुख्यमंत्री ले लिए, बीपी सिंह, श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, इसमें मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और अब योगी आदित्यनाथ। तो मैंने दर्जन भर से ज़्यादा मुख्यमंत्री देख लिए। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, अपराध जो पूरे प्रदेश पर हावी था, ऐसे ऐसे समूह थे, आपराधिक समूह थे जो सरकार को दाईं और बाईं जेब में लेके चलते थे। उनका जो दुष्ट दलन योगी ने किया वो बड़ी चीज़ है। तो लग रहा है आपको 27 का रास्ता साफ है योगी जी के लिए? देखिए, 27 और 28 और 29 भी छोटी चीज़ है। मूल बड़ी चीज़ है कि जनता ने परिवर्तन महसूस किया। जनता ने ये महसूस किया कि पहले उत्तर प्रदेश का आदमी मानता था कि अतीक अहमद का कोई कुछ नहीं कर सकता, मुख्तार का कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी इनसे डरती है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना दुष्टों का दलन मैं कर सकता हूँ, मतलब और एस्टेब्लिश कर दिया, पर स्टैंप लग गई। ये बड़ी चीज़ है, जो बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी नेता की एक यूएसपी होती है, ठीक है ना, जिसको उसका आत्म तत्व आप कहें। योगी जी की यूएसपी यही है कि ज़मीन पर न्याय होता दिखे। ये नहीं हो सकता कि कोई व्यवस्था को बंधक बना के समानांतर सरकार चलाए, ये संभव नहीं। सरकार को पंगु बनाने वाले अब कोई बचे नहीं है। कोई संभव ही नहीं, सब एलिमिनेट हो गए जितने उस ढंग थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाकी लोग भी हैं अपराधी, उनके लिए मैं कहता हूँ अब ऐसा कोई अपराधी नहीं जो खुली जीप में असलहा लेके हैं और फायर करता हुआ जुलूस निकाल दे, ऐसा कोई अपराधी नहीं। कर निकालेगा तो मारा जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम क्या आपका? निर्भय यादव। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? यहीं से? मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से आज ये त्रिवेणी एक तरीके से 21 राज्यों के क्रिएटर आए हैं, कैसा लगा सबसे पहले यहाँ आके? बहुत ही अच्छा लगा। ये जो क्रिएटर्स हैं, ये आज का जो यूथ है, ये एक तरीके से डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं दूसरे दूसरे स्टेट से हैं, और सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कॉमेडी कंटेंट बनाता है, अलग अलग तरीके के लोग आए हुए हैं और एक साथ जब जुटे हुए हैं, यहाँ बिलियंस ऑफ व्यूज है एक छोटे से ऑडिटोरियम में। तो इसी से मैं बताना चाहूँगा कि आजकल के जो यूथ हैं और जो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, देख रहे होंगे आप लगातार। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी, तो इसमें अभी तो पता चली गया होगा कि सिर्फ वो फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, भीड़ नहीं है। भीड़ का कोई मतलब नहीं है, वो दिखावा है बस। आए थे लखनऊ में, आपने परसों देखा होगा, एक ही घंटे में वापसी चले गए। ये रीजन है कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है, जिस चीज़ के लिए वो किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर को वो किया जाए, तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई पेपर जाके खुद से लीक नहीं कराया है भाई। किसी भी तरीके से हो गया है तो उसका समाधान निकला हुआ है। और इस बार तो यूपी पुलिस के परीक्षा में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला हुआ है कि अगर पेपर लीक कर दिए तो बुलडोजर से घर ही नहीं गिराएंगे, पूरा खानदान कर देंगे। अब आप ये बताइए, आपने तो करीबी से देखा है काशी को बदलते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और योगी जी का विकास का मॉडल आपने 10 साल में देखा। क्या लगा आपको कि जो बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है योगी जी को? योगी जी को बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग ये बनाता है क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं यादव हूँ, लेकिन मतलब लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव को सपोर्ट करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदुत्व की बात करेगा हम यादव उसे सपोर्ट करेंगे। आप भी बाबा बुलडोजर जी के साथ? बिल्कुल उनके साथ हैं। रीजन है उसका बाबा बुलडोजर जी के होने का साथ। भाई हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर आज से जो 10 साल पहले था और आज जो स्थिति है, आप एक बार जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में देखिए भाई। फ्री लॉकर्स की सुविधा है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए वॉकिंग चेयर बनवाए गए हैं कि वॉकिंग चेयर से वो जाकर दर्शन कर लें। बहुत सारी सुविधाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में कर दी गई है। विपक्षी नेता हैं वो, कई लोग ये कहते हैं कि खाली मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को। ऐसा कुछ नहीं है। आज से मतलब 10 साल पहले हमारा जो अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर को लोग बोलते थे कि भाई राम मंदिर बनवा दिया, इसकी जगह हॉस्पिटल बनता। भाई साहब, राम मंदिर के बनने की वजह से अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है ना, जो रूप बदला है अयोध्या का, वो देखने लायक है। कभी अयोध्या घूमो, उसके बाद पता चलेगा कि मंदिर बनने से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता है स्टेट का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आपका? अमन राज, कहाँ से आए हैं? पटना, बिहार से। बिहार से आए हैं। अब ये बताइए, कैसा लगा योगी जी के प्रदेश में आकर? यहाँ पर क्या बदलाव दिखा आपको उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा बदलाव तो ये देखने को मिला कि जो मैनेजमेंट की यहाँ पर तौर तरीके हैं, ये बहुत ही एंटिक चीज़ें देखने को मिली है। खास करके हमारी जो प्रशासनिक यहाँ पर जो सिस्टम है, वो बहुत ही चेंज देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरी स्टेट इस चीज़ में अभी थोड़ी सी पीछे है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी भी जो स्टेट है इस चीज़ में आगे अपने आप को कदम बढ़ाए। नया मुख्यमंत्री जी बन गए हैं सम्राट चौधरी से, उनसे उम्मीद है आपको? ऑब्वियसली मैं चौधरी साहब से अपील करता हूँ इस बारे में कि आप यूपी से इन चीज़ों को अडेप्ट करें, हमारे यहाँ भी इन चीज़ों को अवेलेबली लाएं और जल्द से जल्द इस चीज़ को फॉलो कराएं, ताकि हमारा बिहार भी उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे टक्कर दे और बाहर निकले आगे। तो क्या कहना चाहिए, पड़ोसी राज्य हैं तो योगी जी की कौन सी वो बातें हैं जो आप अपने बिहार में भी चाहते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं योगी जी का बुलडोजर चाहिए उनको, कई लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से चलता है। क्विक एक्शन सर, क्विक एक्शन ये हमें चाहिए। कोई डिले नहीं, कोई किसी तरीके का कोताही नहीं। अगर आपने पता है कि गलती कहाँ पे हुई है तो क्विक एक्शन होनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी है योगी फैन आदित्यनाथ। फॉलोइंग कितनी है बिहार में उनकी?
फैन फॉलोइंग तो आप एक सामने आप भी देख सकते हैं, आपके सामने खड़े हैं। हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि उनकी वाहवाही करते हैं वहाँ पर, काफ़ी आज से अच्छे। कुछ साल पहले हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश को लोग नाम भी नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इतने गुंडे अपराधी यहाँ पर बेखौफ घूमते थे। अब कैसा लग रहा है? आप तो खुद यहाँ पे लखनऊ में मौजूद हैं। मैं लखनऊ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे करके बताता हूँ। मेरी छोटी एक बहन है जो कि लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ही नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है ना, नोएडा में रह करके वो अकेले सरवाइव कर रही है, जॉब कर रही है वो। अच्छा, जी, जो पहले संभव नहीं था। शायद नहीं था। ठीक है, थैंक यू।